खबर बरेली से जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस उपजा प्रेस क्लब में मनाया गया। नवल्टी चौराहे के पास उत्साह और जोश के साथ मनाया गया कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के इतिहास और देश के प्रति उसके योगदान को याद करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। बड़ी सख्त जरूरत है कि भाई आखिर गोडसे ने मारा क्यों गांधी को। तो मैं सिर्फ 2-3 बातें बताना चाह रहा हूं। ये कि वो पहला प्रयास नहीं था, गांधी को मारने का वो छठा प्रयास था और पहला प्रयास 1934 में हुआ था और इन 6 में से 3 प्रयासों में खुद गोडसे शामिल था। आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो मसला पाकिस्तान का या पाकिस्तान को पैसा देने का तो नहीं था, पक्की बात। 34 में कौन सा पाकिस्तान जब पहली बार इन्होंने कोशिश की। और इसका एक बड़ा साक्षात प्रमाण जो आपके पास मौजूद है, आप किसी को भी दिखा सकते हैं। गोडसे का एक बयान है, लिखित बयान है जो उसने कोर्ट में दिया था कि हमने गांधी को क्यों मारा। उस बयान को पढ़िए। उसमें गोडसे कहता है कि ये 32 वर्षों के संचित क्रोध का प्रस्फुटन है। ये 32 वर्ष कहां से आए? 1948 से पीछे 32 साल जाइए, कहां जाते हो? आज हम लोग अपने जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी और महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दिनेश दद्दा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। निश्चित तौर पर इस समय देश की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, उसमें कांग्रेस की विचारधारा लोगों को जानना अति जरूरी है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इतने बुरे दौर में भी आज दलितों की, दमितों की, महिलाओं की, कर्मचारियों की आवाज बने हुए हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात कर रहा है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश के मुद्दों की राजनीति की है, लगातार उन्हीं मुद्दों को उठाया है जो जनता के लिए जरूरी हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस समय देश में जो फांसीवादी शासन है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, वो जनता के मुद्दों से दूर जनता के सपनों को कुचलने वाली राजनीति हो रही है। वो विभाजन की राजनीति है, वो बंटवारे की राजनीति है और ये बंटवारा इतिहास में भी हुआ है। जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस ने लंबी लड़ाई, लंबे बलिदानों और लंबे शहीदों की लिस्ट के बाद जब देश की आजादी हमें मिली, तब भी हमें विभाजन झेलना पड़ा, क्योंकि मानसिकता हमेशा से बंटवारे की रही है। और आज उसी मानसिकता का प्रस्फुटन पूरी तरह से हमें दैदीप्यमान होते हुए दिखाई दे रहा है, जहां लोगों को जातियों में बांटा जा रहा है, फिरकों में बांटा जा रहा है, अलग अलग वर्गों में बांटा जा रहा है। इस विभाजन की राजनीति के खिलाफ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जिस तरह से लड़ रहे हैं, उस सभी से शक्ति पाकर आज इस सभागार में आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं बरेली में और आज शपथ लेते हैं कि जो उनकी ये विभाजन की राजनीति है, इसको हम समाप्त करने का काम करेंगे। मनरेगा से गांधी का नाम हटाने की जो इनकी कुत्सित साजिश है, उसको उजागर करेंगे। मनरेगा का जो उद्देश्य है, उसको कांग्रेस लाई थी, कांग्रेस उसको पूरा करेगी। अब भाजपा के समापन का समय आज से शुरू होता है। धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? मैं डॉक्टर यशपाल सिंह हूँ। यहाँ विश्वविद्यालय परिसर शिक्षक संघ का मैं अध्यक्ष हूँ और कांग्रेस का सिपाही हूँ। क्या कहना चाहते हैं स्थापना दिवस पर? देखिए, आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बरेली कांग्रेस के बैनर तले। बरेली कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई अशफाक सकलैनी जी और बरेली कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष भाई दिनेश दद्दा जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज कांग्रेस का 141वां जन्मदिन है। हम कांग्रेस को प्रेम करते हैं और उस प्रेम के प्रकटीकरण के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमको पता है अच्छे से, कांग्रेसी होने के नाते, कि कांग्रेस ही है जो भारत का असली रास्ता है। यहाँ 2 विचारधाराएं काम करती आ रही हैं और पूरी दुनिया में काम करती हैं। एक है सर्वोदय की विचारधारा, विश्व बंधुत्व की विचारधारा, प्रेम की विचारधारा, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, सबके विकास में ही देश का और दुनिया का विकास देखती है। वो है कांग्रेस की विचारधारा। दूसरी एक विचारधारा है जो कब्जा करने की विचारधारा है, जो चीजों पर, संस्थाओं पर, देशों पर कब्जा करने पर यकीन करती है। कांग्रेस का प्रेम का रास्ता है और जो कब्जे करने वाली संस्कृति है, जो
आजकल दुर्भाग्य से सत्ता में भी है, उनका जो रास्ता है वो डर पैदा करने का, संशय पैदा करने का है। वो लोगों को बांटने में यकीन करते हैं, हम लोगों को जोड़ने में यकीन करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि देश भले आज रास्ता भटका हुआ है, पर ये अपना रास्ता फिर से पकड़ेगा और अपने वही पुराने प्रेम और मोहब्बत के रास्ते पर वापस आएगा। सबको साथ लेकर चलना जो हमारी थाती है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी विरासत है, उसमें हम फिर से आएंगे। और निश्चित रूप से हम भारत का निर्माण जो हम करते आ रहे हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं, वो एक मजबूत भारत के निर्माण का हम रास्ता फिर से पकड़ेंगे। जय हिंद।